हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था दैट इज व्हाट इज कंपनी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। अपने केस स्टडी भी देखी थी दैट इज सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ठीक है, नाउ टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट विद व्हाट आर द टाइप्स और काइंड्स ऑफ कंपनी। ठीक है सर, आपने टॉपिक मिस कर दिया, दैट इज लिफ्टिंग एंड पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। ठीक है, नो दैट इज आई हैव नॉट मिस दैट टॉपिक। अभी के लिए अपन उसको स्किप कर रहे हैं बिकॉज उसके अंदर ना बहुत मेंशन है प्राइवेट कंपनी का, पब्लिक कंपनी का। बार बार पूछा जाता है कि दैट इज व्हाट इज प्राइवेट कंपनी, व्हाट इज पब्लिक कंपनी। ठीक है, सो बेसिकली वो समझने से पहले आज अपन पहले समझ लेते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, एंड देन विल कम बैक टू लिफ्टिंग एंड पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। ठीक है, चलो सर, हमने दैट इज अलग अलग प्रकार के, आई नो दैट इज तुम सब लोगों ने अलग अलग टाइप्स के कंपनी के बारे में सुना ही होगा, जैसे प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, फॉरेन कंपनी। सर, हमने गवर्नमेंट कंपनी नाम से भी सुना है कुछ। ठीक है, एट द सेम टाइम फॉरेन कंपनी वी ऑल नो Amazon है, नेस्ले है, हिंदुस्तानी लीवर है। ठीक है, कंपनीज है, कैडबरीज है, फॉरेन कंपनी। बहुत अलग अलग प्रकार की कंपनी के बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा, विच इज ऑल करेक्ट। ठीक है, बट मैं आपको बताता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन देयर आर जनरली two types of company only. Sir, what about OPC? OPC भी टाइप ऑफ कंपनी है, बट यू विल बी शॉक टू नो कि दैट इज OPC है ना, वो भी एक टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी ही है। इट इज नॉट एज सच कि दैट इज, अगर बोलेंगे ये अलग ही थर्ड फॉर्म है, नो। अगर आप देखोगे नो डाउट उसके रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रोविजंस अलग है, बट मैटर ऑफ फैक्ट इज दैट इज OPC इज ऑल्सो अ काइंड और टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी इन इटसेल्फ। क्लियर है क्या? चलो विदाउट वेस्टिंग सिंगल मिनट शुरुआत करते हैं। सर, आपने कहा दैट इज कंपनी। ठीक है, सो बेसिकली ऑन द बेस ऑफ फॉर्मेशन टाइप्स ऑफ कंपनी में बेसिक दो प्रकार की कंपनीज होती है। एक कौन सी होती है? एक पहली दैट इज टाइप ऑफ कंपनी जो है, टाइप्स ऑफ कंपनी। हाँ, पहली जो टाइप ऑफ कंपनी दैट इज वन इज प्राइवेट कंपनी एंड द नेक्स्ट वन इज अपनी पब्लिक कंपनी। ठीक है, ये दो प्रकार की अपनी कंपनीज होती है। ठीक है, अब प्राइवेट कंपनी मतलब क्या, चलो समझ थोड़ा उसका दैट इज बैकग्राउंड लेके देन विल कम टू द पॉइंट। Considering guys, कोई भी person who traditionally starts a business, he starts with definitely a sole proprietorship business. ठीक है, if not with sole proprietorship then partnership हम initiate करते हैं। At the same time अगर family business है तो HUF कंडक्ट करते हैं। But the matter of fact is example मैं अपना खुद का ले लेता हूँ। ठीक है, let's say for example I've started recently this YouTube channel. If it grows, if, ठीक है, there is a if in between, if it grows exponentially and then I'll incorporate into type of a company. ठीक है, then प्राइवेट कंपनी से शुरुआत करूंगा। सर, व्हाई प्राइवेट कंपनी? डेफिनेटली शुरुआत में प्राइवेट कंपनी से ही करूंगा। रीजन बीइंग क्यों? द स्केल ऑफ ऑपरेशन इज लेस, at the same time that is the number of people I wanted to be in my company member will be less. ठीक है, देखो मेरे को मेरे स्टेक से लिक्विडेट नहीं करने होंगे। ठीक है, तो मेरे को स्टेक मतलब क्या सर? ओनरशिप, हिस्सा। ठीक है, आपने देखो शार्क टैंक भी देखा होगा। शार्क टैंक में भी दैट इज जो पिक्चर्स आते हैं, शार्क को कन्विंस करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो पैसा हमारे को दे, बट थोड़ा अमाउंट ऑफ दैट इज या फिर रीजनेबल अमाउंट ऑफ वो इक्विटी अपना देने के लिए रेडी हो जाता है। दैट इज मेंबरशिप, हिस्सा, बिजनेस के अंदर हिस्सा। सो कंसिडरिंग ऑल द स्मॉल बिजनेस या फिर छोटे लेवल पे जो बिजनेस ऑपरेट करते हैं, जनरली दे स्टार्ट विद अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, अगर आप बात करेंगे बोट, अगेन इट इज अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर बात करेंगे आपकी शुगर कॉस्मेटिक्स, इट इज अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, एट द सेम टाइम जब बिजनेस बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो हो जाता है देन वी कन्वर्ट इनटू अ पब्लिक कंपनी, या फिर बड़ी बड़ी बिजनेस शुरुआत से पब्लिक कंपनी में दैट इज इनकॉर्पोरेट या फिर रजिस्टर हो जाते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, अदानी, विलमार। ठीक है, एंड मेनी सच। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। सर, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन क्या है? ठीक है, सो बेसिकली अगर आप बात करोगे सेक्शन टू क्लॉज 68 के अंदर प्राइवेट कंपनीज डिफाइंड। ठीक है, प्राइमरली अगर बात करूंगा इसके बहुत सारी चीजें दैट इज अपन सारी प्रोविजंस को तो करते करते चलेंगे। अगेन आपको मैं बोल रहा हूं अलर्ट से पूरा लेक्चर सुनिएगा, एंड साथ साथ जो चीज रिपीट करूंगा प्लीज रिपीट करिएगा। इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी टर्न आउट एज हेल्पफुल थिंग फॉर यू। मेरे साथ रिपीट करोगे, आपको यहीं पे याद करवा के भी दैट इज दे देंगे। ठीक है, चलो सेक्शन टू क्लॉज 68 के अंदर प्राइवेट कंपनीज डिफाइंड। सेक्शन टू क्लॉज 68 किसके अंदर? सेक्शन टू क्लॉज 68 के अंदर प्राइवेट कंपनीज डिफाइंड। सो प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन के अंदर देखो तीन दैट इज एट्रीब्यूट्स है। एक है दैट इज पी, नेक्स्ट है दैट इज एल, एंड थर्ड वन दैट इज आर। ठीक है, मेरे को बताओ, नाम ही बोल रहा है, दैट इज नाम इन इटसेल्फ सजेस्ट दैट इज इट इज अ प्राइवेट कंपनी। सो प्राइवेट कंपनी को प्रोहिबिशन है। क्या प्रोहिबिशन है सर? सो प्राइवेट कंपनी प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड बैन है कि प्राइवेट कंपनी इज नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट द फंड्स फ्रॉम द पब्लिक। आप पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते। ठीक है, सो बेसिकली प्राइवेट कंपनी सर फिर चलती कैसे चलती है? मतलब इट इज वेरी इजी। एग्जांपल समझो, दैट इज आरबी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है।
ठीक है। सो जैसे प्राइवेट कंपनी को शुरुआत करने के लिए मिनिमम 2 लोग चाहिए होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली मैं क्या करूंगा, दैट इज और मिनिमम 2 लोग तो है, और फंड की रिक्वायरमेंट आइदर आई गो फॉर लोन्स कि बैंक से जाके लोन सैंक्शन करा लिया, या फिर और लोगों को अपने कंपनी में दैट इज उनके पास से पैसा लिया और कंपनी का थोड़ा ओनरशिप उनको दे दिया। बट आप दैट इज एक प्रोस्पेक्टस या फिर इन्विटेशन, सुनो 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 गांव वालों सुनो, मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, आप ये कर नहीं सकते बिकॉज नाम ही सजेस्ट करता है ये प्राइवेट कंपनी है। एंड दैट केस में पब्लिक एट लार्ज को आप दैट इज अनाउंसमेंट करके प्रोस्पेक्टस दैट इज इनविटेशन देख के लोगों से पैसा आप एक्सेप्ट कर नहीं सकते। क्लियर है क्या? चलो, दैट इज सो बेसिकली पी से क्या आता है, प्रोहिबिशन, ठीक है। सो बेसिकली देयर आर प्रोहिबिशन या फिर बेसिकली प्रोहिबिट टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है। मतलब पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकते, डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज लिमिटेशन। सर अभी जस्ट आपने बोला, मेरे को बताइए सर, पहली बात तो प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 68 के अंदर डिफाइंड है। पहला अपन ने क्या देखा, प्रोहिबिशन, दैट इज प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। इट मींस दैट प्राइवेट कंपनी इज नॉट अलाउड टू बेसिकली इशू प्रोस्पेक्टस एंड पुल द फंड फ्रॉम द पब्लिक। सो उसको प्रोहिबिशन है। सो दैट इज द प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट एनी डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, मतलब वो पब्लिक से कोई भी पैसा नहीं ले सकते हैं, डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज द लिमिटेशन। अब लिमिटेशन का मतलब क्या सर, लिमिटेशन का मतलब क्या है, चलो समझते हैं। देखो बेसिकली प्राइवेट कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए होते हैं, मिनिमम पीपल रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट प्राइवेट कंपनी शैल बी 2। सो मिनिमम 2 लोग चाहिए होते हैं, ठीक है। मिनिमम पीपल रिक्वायर्ड इज 2 एंड मैक्स टू मैक्स कितने चाहिए होते हैं, मैक्स टू मैक्स पीपल रिक्वायर्ड शैल बी 200। अब ये 200 के लिमिट के अंदर भी बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस है, अपन उसको एकदम बारीक तरीके से देखेंगे। चलो पहले आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट दैट इज प्राइवेट कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट। नेक्स्ट उसके अंदर 3 एट्रीब्यूट है, प्रोहिबिशन, लिमिटेशन एंड रिस्ट्रिक्शन। प्रोहिबिशन का मतलब क्या है, प्राइवेट कंपनी इज प्रोहिबिटेड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, मतलब कोई भी इन्विटेशन, कोई भी एडवर्टाइजमेंट करके वो पब्लिक से पैसे जमा कर नहीं सकती in order for its operation. Next, limitation. See, minimum number of members required to incorporate private company shall be 2 and maximum shall be 200. मतलब max to max कितने members या फिर कितने owners हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी के, shall be 200, ठीक है। चलो, and restrictions. अब restrictions का मतलब क्या है, इसको भी बहुत अच्छा समझना। restrictions किसके लिए, restrictions to transfer of shares, ठीक है। अब इसको एकदम एकदम अच्छे से समझना, एकदम प्यार से आपके जहन में एकदम बिठा लीजिएगा, ठीक है। चलो अब इसका मतलब क्या, चलो कि एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आई हैव स्टार्टेड अ कंपनी, उसका नाम रखा हमने आरबी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी रखी, ठीक है। हमारे कंपनी का समझो एग्जांपल है, ठीक है। शेयर कैपिटल था 100 करोड़ रुपीस, ठीक है। 100 करोड़ रुपीस था, 10% दैट इज 10 मेंबर्स ने 10% ने मिलकर कंपनी को स्टार्ट किया। सर मिनिमम तो 2 चाहिए, हाँ मिनिमम 2 चाहिए ना भाई, और मैक्सिमम 200। सो हमने 10 लोगों ने मिलकर किस कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर दिया, ठीक है। अब उसमें से 1%, ठीक है। सो बेसिकली सबका 10% स्टेक था, ठीक है। अगेन रिपीट करता हूं, आई होप आपको समझ रहा होगा। कोई भी डाउट है प्लीज पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलो, सो आरबी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी शुरुआत करी, उसका दैट इज पेड अप शेयर कैपिटल वाज 100 करोड़। 10% ने मिलकर वो कैपिटल को कंट्रीब्यूशन दिया था एंड 10% ईच पर्सन ने दैट इज शेयर को एक्वायर किया, दैट इज उनका ओनरशिप राइट हर एक पर्सन का 10% था इन द कंपनी। नाउ द मैटर ऑफ फैक्ट वाज कि इस कंपनी के अंदर एक पर्सन था मिस्टर केन नाम का एक दैट इज पर्सन था, ठीक है। उसने बोला कि दैट इज सर 3-4 साल हो गए, बिजनेस बहुत मस्त चल रहा है, मैंने बहुत पैसे अच्छे खासे दैट इज प्रॉफिट से, अभी देखो दैट इज बिजनेस का मालिक है पर्सन, दैट इज 10% मिलकर कंपनी शुरुआत किया तो बिजनेस कंडक्ट हुआ। एट द सेम टाइम ही इज आल्सो वन ऑफ द मेंबर्स दैट इज ओनर ऑफ द कंपनी। जैसे प्रॉफिट होगा तो सब में प्रॉफिट बटा तो इसको मिला, लेकिन सर बहुत पैसे कमा लिए, अब मेरे को एग्जिट लेना है। तो हमने दैट इज ओके गुड टू गो, ठीक है। टोटल 10% थे ना, तो उसको छोड़ के 9 लोगों ने, ठीक है गुड टू गो। आई वांट टू ट्रांसफर माय शेयर्स, सो कैन आई ट्रांसफर माय शेयर्स। तो मैंने बोला देखो शेयर ट्रांसफर करने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, द मैटर ऑफ फैक्ट इज देखो देयर इज नो प्रोहिबिशन, मतलब आप शेयर ट्रांसफर करने डेफिनेटली कर सकते हो, बट देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस मतलब क्या, कुछ आपको कंडीशंस कंप्लाई करना पड़ेगा उसके बाद।
तो दैट इज वो कहां पे लिखा होता है? इन कंपनीज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ रेस्ट्रिक्शंस, दैट इज कुछ कंडीशंस लिखी होती है, उनको कंप्लाई करने के बाद ही आप कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे हमारी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा था, दैट इज अ मेंबर if wanted to at any time in his lifetime basically want to transfer his shares can do so। मतलब अपने कोई भी मेंबर अगर उसको उसके शेयर्स ट्रांसफर करना है वो कर सकता है, बट ओनली ही कैन ट्रांसफर टू इंटरनल मेंबर्स। मतलब जो ऑलरेडी इंटरनल कंपनी के मेंबर्स है उन्हीं एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ही आप अपने शेयर्स बेच सकते हो, इंटरनल मेंबर्स को ही आप शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते। इन दैट केस मिस्टर केन ने क्या बोला, सर मेरे को मेरा पूरा 10% ना, पूरा का पूरा 10% मेरे को बेचने का है। सो मैंने बोला बेच दो, ठीक है, बट वो क्या बोलता है, मुझे मेरे फ्रेंड को बेचना है जो कि अपने कंपनी का मेंबर या फिर ओनर है ही नहीं। सो इन दैट केस सच ट्रांसफर विल नॉट बी अलाउड बिकॉज our articles of association expressly provides that only and only shares can be transferred to the existing members or internal members of the कंपनी। तो अगर केन को ट्रांसफर करना है तो हम में से ही किसी 9 जन को, उसको छोड़ के बाकी 9 मेंबर्स में किसी को दैट इज शेयर्स को बेच दो। आप किसी और पर्सन को ये शेयर्स बेच नहीं सकते। क्लियर है क्या? इट इज नॉट अ प्रोहिबिशन। देखो आपको कंपनी लॉ के पेपर में या फिर कंपनी से अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आपको बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं। दे कैन बेसिकली पुट कि शेयर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी आर बेसिकली प्रोहिबिटेड टू ट्रांसफर। देयर इज नो प्रोहिबिशन, देयर आर रिस्ट्रिक्शंस। आपको कोई प्रोहिबिशन नहीं है, आप शेयर्स अपने बेच सकते हो, बट आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, हर एक कंपनी का अपना अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या फिर उसको बाय लॉ डॉक्यूमेंट या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन डॉक्यूमेंट बोलते हैं, उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस लिखे होते हैं। उन रिस्ट्रिक्शंस को कॉम्प्लीफाई करते हुए आप आपके शेयर्स को बेच सकते हो। ठीक है क्या? सो इन दैट केस मिस्टर केन वांटेड टू ट्रांसफर हिज शेयर्स। अब मेरे को इसका क्वेश्चन का आंसर दो। मिस्टर केन को, मिस्टर राज को ये शेयर ट्रांसफर करने हैं, जो कि कंपनी का मेंबर है भी नहीं। क्या ये मिस्टर केन के ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स को अप्रूव किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? तो शेयर ट्रांसफरेबिलिटी विल नॉट बी अप्रूव्ड बिकॉज जैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोवाइड किया था, शेयर्स कैन ओनली बी ट्रांसफर टू द इंटरनल मेंबर्स। सो इन दैट केस अगर करना है तो भाई हम में से किसी 9 मेंबर्स को कर दे, बाकी और किसी पर्सन को नहीं कर सकते। क्लियर है क्या? अभी तक अपन ने क्या किया, वी आर स्टडिंग प्राइवेट कंपनी। ठीक है, सो प्राइवेट कंपनी का अपन डेफिनेशन देख रहे हैं जो सबसे बड़ा एक्सटेंसिव है। ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 2 क्लॉज 68, मेरे साथ बोलते ना, सेक्शन 2 क्लॉज 68। सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस प्राइवेट कंपनी। उसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, फिर 3 एट्रीब्यूट्स है, प्रोहिबिशन, लिमिटेशन एंड रिस्ट्रिक्शन। प्रोहिबिशन में क्या आता है? प्रोहिबिशन मतलब क्या? एज द नेम सजेस्ट, इट इज द प्राइवेट कंपनी एंड हेंस नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द public. So basically private company is not allowed to accept deposit from the public. Next, limitation, the number of members of the private company minimum shall be 2 and maximum that is limitation is 200। 200 से ज्यादा कोई इस कंपनी के मालिक मेंबर्स बन नहीं सकते। आर दैट इज रिस्ट्रिक्शंस, आपको शेयर ट्रांसफर करना है कर सकते हो, बिंदास कर सकते हो, बट देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, दैट इज आप उन रिस्ट्रिक्शंस को कॉम्प्लीफाई करने के बाद which are provided in articles of association, you can transfer the shares in the shares of the private company। क्लियर है क्या? चलो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो नाउ अपना पी एल एंड आर हो गया। अभी गाइस देखो इसमें ना, जो मैंने आपको बताया था, देखो ये 200 मैक्सिमम 200 मेंबर्स के लिमिट में ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है, कुछ इंक्लूजन्स है, कुछ एक्सक्लूजन्स है। चलो दिखाता हूँ। ठीक है, सी इन काउंटिंग दिस लिमिट इन रेकोनिंग, जिसको लॉ के अंदर एक वर्ड है, काउंटिंग को रेकोनिंग बोलते हैं, कैलकुलेशन जैसे जिसको अपन बोलते हैं नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में। ठीक है, ये 200 मेंबर्स की जो लिमिट है उसको काउंट करने में ना कुछ रूल्स है। अभी आपको ना ये बहुत अच्छे से ध्यान रखने पड़ेंगे। अच्छा, मैं ना आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस लेक्चर सीरीज ऑल्सो एंड लेक्चर ऑल्सो, कि दैट इज एट द एंड ऑफ दिस कंसेप्ट ना, मैं ना कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको कंसेप्ट समझ आएगा, प्राइवेट कंपनी बहुत इजी भी, हम याद भी कर लेंगे, एवरीथिंग विल बी डन। बट जब तक आप केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। ठीक है, एंड इट इज ऑलवेज बेटर टू टेस्ट योर नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ द केसलेट्स। अगर आपने वो नहीं किया, आपको लग रहा है कि आपको समझ में आया, बट यू विल मेक मिस्टेक इन एग्जाम्स। ठीक है, सो इट्स बेटर टू सॉल्व द केस स्टडीज एंड डू नॉट वरी, आई हैव गॉट द केस स्टडीज आल्सो। So as the lecture will be signing off, while concluding with the lectures, we will basically solve the case-based question in the lecture in itself. So stay tuned till the end. Clear है क्या? चलो आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से दैट इज लेक्चर देखिए, बट मेक श्योर करिए कि आप देख रहे हो तो प्रॉपर तरीके से पूरे एट्रीब्यूट्स को कॉम्प्लीफाई करते हुए ही देखिए। ठीक है, चलो तो टॉपिक पे रहता है, दैट इज 200 मेंबर्स को
200 मेंबर्स को काउंट करते हुए 200 मेंबर्स को काउंट करते हुए सो इन 200 मेंबर्स के लिमिट में कौन कौन आएंगे? सर मेंबर्स आएंगे जो कंपनी में शेयर परचेस के सबको काउंट करेंगे। हाँ हाँ, बट इतना इजी नहीं है। चलो अपने गिवन एग्जांपल में थोड़ा रहते हैं। अब देखो हुआ कैसे, जैसे आरबी प्राइवेट लिमिटेड नामक की कंपनी थी, ठीक है, एंड ये एक एजुकेशन बेस्ड कंपनी थी, अपनी कंपनी थी भाई, ठीक है, हमारी कंपनी ही थी, ठीक है। चलो दैट इज इफ ये चैनल चला तो ना, तो उसकी तब की बात है, इफ है हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ठीक है। आरबी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी थी एंड दैट इज एक पर्सन है, दैट इज मिस्टर लेते दैट इज मिस्टर जेन, ठीक है। ही वाज फ्रॉम फॉरेन, ठीक है, लाइक फॉरेनर, मतलब बेसिकली वो फॉरेन से एक बंदा आया एंड बेसिकली उसने क्या बोला कि दैट इज मिस्टर नहीं थे, फिर तो मिस रखते हैं, ठीक है, मिस जेन करके आती है, ठीक है। इन दैट केस बेसिकली शी कम्स टू इंडिया एंड वो क्या बोलते हैं कि दैट इज वी वांटेड टू बेसिकली आई वांटेड टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी। मैंने बोला ठीक है मैम, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, हम भी कैपिटल की नीड्स में है, काइंडली इन्वेस्ट। तो बोलती है मेरे को ना 4% चाहिए, हम 4% नहीं देते, ठीक है। अगर आपको हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो एटलीस्ट आपको मिनिमम 10% तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो इन दैट केस आपको 10% तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बट शी सेड फिर 10% का कितना होगा? सो बेसिकली हमने बोला कि हमारे वैल्यूएशन के हिसाब से दैट इज आपको 10% के लिए आपको 10% के लिए यू आर रिक्वायर्ड टू गिव 10 करोड़। तो शी सेड टू मी कि दैट इज उतना हमारे से नहीं हो पाएगा। मतलब देन यू आर गुड टू गो, देन वी विल नॉट अलाउ योर इन्वेस्टमेंट। आपको 10% का ही दैट इज वो आंकड़ा हमारे को कंटेस्ट करना है। सो इंडिया में आए वो, जुगाड़ तो सीखना ही है। देन शी वेंट टू मिस्टर, समझो वो गए मिस्टर, समझो दैट इज समझो मिस्टर दैट इज आकाश के पास गए, ठीक है। शी वेंट टू मिस्टर आकाश। अब दोनों ने पता नहीं कुछ दैट इज जुगाड़ लगाया और वो आकर के दैट इज देन बोलती है, हे मिस्टर आरबी, आई वांटेड टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी एंड आई एम रेडी विद द कैपिटल ऑफ 10 सीआर। मैंने बोला ठीक है, आप 10 सीआर, बट तू मेरे को एक्सप्लेन कर रही है कि दैट इज जो 10 सीआर है ना, दैट इज आपको 10% में अक्वायर कर रही है, वो 10 सीआर में अकेली नहीं इन्वेस्टमेंट करने वाली, along with me there is one more person that is Akash। मैंने बोला कि आप 10% इंडिविजुअली कर रहे हो? She said no, it is accumulative basis पे कंबाइन करके हम 10% आपके कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाले। सो मैंने उनको क्लियरली बोला आपको 2 मेंबरशिप नहीं मिलेगा, तो हमारे को पता है, ठीक है। सो इन दैट सिनेरियो अगर आप देखोगे ये 10% का जो एक शेयर है, मतलब वो 10% का जो एक हिस्सा है, दैट इज एक्वायर्ड बाय मिसेस जेन अलोंग विद मिस आकाश, मतलब इन दोनों ने मिलके एक शेयर लिया है, ठीक है, 10% का हमारी कंपनी के अंदर। सो इसको बोलते हैं जॉइंट मेंबरशिप, ठीक है। इन्होंने जॉइंटली हमारे कंपनी का एक हिस्सा परचेस किया है। तो जब अपन 200 मेंबर्स के लिमिट काउंट करेंगे तो इनको अपन एक कंसिडर करेंगे कि दो कंसिडर करेंगे? सो द आंसर इज एक कंसिडर करेंगे। अगर कोई जॉइंट मेंबर है, उन्होंने मिलके एक ही हिस्सा लिया है, इन दैट केस इट इज काउंटेड एज वन मेंबर। इसका मतलब समझो आरबी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर ऑलरेडी 9 मेंबर्स थे, अब इन दोनों ने मिलके एक शेयर परचेस किया, तो ये दो नहीं होंगे, इनको अपन एक ही काउंट करेंगे। क्लियर है क्या? इसके ऊपर से केस बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस है। सो प्लीज इसको दैट इज 5 सितारों वाला क्वेश्चन मान लीजिएगा, ठीक है। ये आपके दैट इज प्रोविजन में, अपन दैट इज बाद में फेयर नोट्स में जाके भी इसको देखेंगे। सो इन काउंटिंग दैट 200 मेंबर्स का लिमिट, इफ देयर आर जॉइंट होल्डर्स, दोनों मिलके अगर एक ही हिस्सा दैट इज एक ही शेयर परचेस कर रहे हैं, सो दे विल नॉट बी काउंटेड एज इंडिविजुअल, दे विल बी कलेक्टिवली काउंटेड एज वन मेंबर। उनको ऐसे एक एक नहीं काउंट करेंगे, ठीक है, 2-3 ऐसे काउंट नहीं करेंगे। 2-3 पर्सन्स ने या फिर दोनों जन ने मिलके एक शेयर लिया तो उनको दो नहीं काउंट करेंगे, एक ही काउंट किया जाएगा इन कैलकुलेशन ऑफ द 200 मेंबर्स का लिमिट। आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर टू यू। क्लियर है क्या? अब नेक्स्ट अपन आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट थिंग इज अगेन हिलेरियस, ठीक है। मेरे को बता दो, चलो एक बार फटाक से बता दो प्राइवेट कंपनी का सेक्शन क्या। आई होप आप लोग आंसर कर रहे हो, ठीक है। सेक्शन 2 क्लॉज 68 के अंदर प्राइवेट कंपनी डिफाइंड है, ठीक है। फर्स्ट अपने क्या देखा, पी दैट इज प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। नेम सजेस्ट प्राइवेट कंपनी है तो पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट कर नहीं सकती। एल दैट इज लिमिटेशन, मिनिमम कितने मेंबर्स 2, मैक्सिमम कितने 200। आर दैट इज रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या, दैट इज कैन आंसर देने इस क्वेश्चन का। आई होप आप सब लोग आंसर कर रहे होंगे, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। कैन दैट इज कैन एनी मेंबर ऑफ द प्राइवेट कंपनी ट्रांसफर इट शेयर्स? क्या कोई मेंबर प्राइवेट कंपनी का जो भी मेंबर है क्या अपनी शेयर्स को ट्रांसफर कर सकता है? यस और नो? सो द करेक्ट आंसर इज ट्रांसफर कर सकता है, बट देर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस, मतलब रिस्ट्रिक्शंस को कंप्लाई किया तो कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। केन वाला एग्जांपल आपको याद आ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एंड मिनिमम कितने, दो, मैक्सिमम कितने 200 मेंबर्स बन सकते हैं प्राइवेट कंपनी के अंदर। बट इन काउंटिंग द 200 मेंबर्स का लिमिट, if there are joint holders, they shall not be counted as two, they shall be counted as one for that one हिस्सा, that is one share। Clear? चलो आगे बढ़ते हैं। अब समझो, समझ,
ठीक है, अभी और आगे अपन बढ़ेंगे। अगेन आरबी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी थी। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, अब क्या हो गया, समझो इसके अंदर ना, इसके अंदर दैट इज टोटल अभी कितने मेंबर्स हैं हमारे को बता दो सर। तो हमारे को थोड़ा सा दैट इज बेसिक आइडिया लेके, अभी समझो 20 मेंबर्स है, अभी भी बहुत 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 दैट इज दिल्ली बहुत दूर है सर। क्या मैक्सिमम लिमिट कितना है, 200 है ना, तो अभी भी 180 और मेंबर बन सकते हैं। तो अब एकदम धीरे धीरे, एकदम इजी, एकदम सिंपल है भाई, आराम आराम से विल टेक इनसाइड अवर ब्रेन। ठीक है, प्रोसेस करते हैं, समझो। अब क्या हो गया, ये 20 मेंबर दैट इज 20 मालिक लोग हैं मेरे को पकड़ के। ठीक है, मैं श्रद्धा, ठीक है, ऐसे बहुत मेंबर्स है। ठीक है, टोटल मिलके हम 20 लोग हैं। ठीक है, नाउ द मैटर ऑफ फैक्ट इज, ये तो ओनर्स हो गए, कंपनी को फंक्शन करने के लिए एम्प्लॉइज भी होते हैं ना कंपनी में, ये तो मालिक लोग हो गए ना। मालिक लोग काम नहीं करते, मालिक लोग काम करवाते हैं। ठीक है, दैट वे, इन दैट सिनेरियो तो बस इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखा है। ठीक है, अब इस कंपनी के ना एम्प्लॉइज भी है। इस कंपनी के एम्प्लॉइज कितने हैं देखो, अब इस कंपनी के अंदर ना 100 एम्प्लॉइज है। इस कंपनी के अंदर ना 100 एम्प्लॉइज है। ठीक है, इस कंपनी के अंदर 100 एम्प्लॉइज है। अब है ना, अब क्या हो गया कि दैट इज हमारा ना बिजनेस बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। अब दैट इज नहीं, एक एम्प्लॉय क्या सोचता है, साला ये कंपनी कितना बड़ा है ना, दिस कंपनी इज रियली बिग एंड रियली एक्सपोनेंशियल। सोचो काश मेरे पास इसका कोई हिस्सा होता तो मजा आ जाता। ठीक है, सो एक पर्सन था, एक दैट इज एक एम्प्लॉय था, एंड एक एम्प्लॉय ने क्या बोला कि दैट इज मेरे को ना इस कंपनी का ना शेयर परचेस करने का है। सो इसने क्या किया, इस कंपनी का शेयर परचेस कर लिया। सर 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 क्या बात कर रहे हो, एक सेकंड। सो एम्प्लॉय ने शेयर परचेस किया, यस एम्प्लॉय ने शेयर परचेस किया। 100 एम्प्लॉयज थे, उसमें से ना समझो दो एम्प्लॉयज ने दो एम्प्लॉयज ने थोड़ा सा पैसा वैसा जुटा करके इस कंपनी के अंदर दैट इज शेयर परचेस कर दिया। अब मेरे को बताओ, ये तो कंपनी का एम्प्लॉय है, और अगर बात करेंगे तो ये कंपनी का मेंबर दैट इज ओनर भी बन गया। सर कैसे, शेयर परचेस किया तो इस कंपनी का तो मालिक भी बन गया ना। सो इन दैट सिनेरियो, ये जो दो एम्प्लॉयज है ना, इन्होंने उस कंपनी का शेयर्स को अक्वायर दैट इज शेयर्स को परचेस कर लिया। तो इनको क्या इनको अपन 200 के लिमिट में काउंट करेंगे? सर कैसी बात कर रहे हो, काउंट तो करना ही चाहिए ना, क्योंकि द मैटर ऑफ फैक्ट इज इन्होंने अपनी कंपनी का शेयर परचेस किया है, बट एज पर लॉ आपको एक एग्जेम्पशन दिया है। अगर आपके खुद के एम्प्लॉई ने जो कंपनी का एम्प्लॉय है, उसने ही आपके कंपनी का अगर शेयर परचेस किया है, पहले वो एम्प्लॉय है, फिर उसने बाद में आपके कंपनी का शेयर परचेस करके मेंबर बन गया, तो इवन तो वो ओनर है, ओनर उसको रहने दो, बट 200 के लिमिट में उसको काउंट किया नहीं जाएगा। तो मतलब 20 मेंबर्स ऑलरेडी थे, फिर दो लोगों ने और कंपनी के शेयर एक्वायर किए हैं, तो +2 होगा कि नहीं होगा? सो द आंसर इज +2 नहीं होगा। ठीक है, अभी भी ऐसा माना जाएगा कि कंपनी के अंदर 20 एम्प्लॉयज ही है। क्लियर है क्या? ये करंट एम्प्लॉयज को भी काउंट नहीं करते। ठीक है, अब देखो गाइस सिनेरियो क्या हो गया। नाउ द मैटर ऑफ फैक्ट इज, समझो समझो ये दो एम्प्लॉयज ने जॉब छोड़ दिया, तब क्या सर, अभी तो एम्प्लॉय नहीं है, एग्जामेशन किसके लिए, एम्प्लॉयज के लिए था ना। इसका मतलब क्या, देखो सिंपल, कंफ्यूज मत होना, आराम से समझो। अगर आप किसी कंपनी के शेयर परचेस करते हो, उस कंपनी के मेंबर बनते हो, क्या इतना पता है? इफ आई परचेस शेयर्स इन एनी कंपनी, आई बिकम द मेंबर ऑफ दैट कंपनी। ठीक है, अगर समझो मैं एक कंपनी में काम करने गया, बहुत बड़ी कंपनी है वो, बहुत बड़ी कंपनी थी, मतलब बेसिकली कंपनी में काम करने गया मैं, एंड समझो मैंने उस कंपनी का शेयर परचेस किया। मैं उस कंपनी में काम करने गया तो मैं एम्प्लॉय, और मैंने उस कंपनी का शेयर परचेस किया तो मेंबर। मैं एम्प्लॉय हूँ और मैं मेंबर भी हूँ। सो इन दैट केस इवन तो मैं मेंबर हूँ, बट अगर वो प्राइवेट कंपनी निकली तो उस केस में मेरे को दैट इज नंबर ऑफ मेंबर्स के 200 के लिमिट में काउंट किया नहीं जाएगा। इट इज अगेन ग्रेट थिंग, पर कंपनी के लिए एग्जाम्पशन है, फिर और लोगों से वैसा ले सकते हैं वो। समझे कि नहीं समझे? दैट वे इट इज गेटिंग इट ना। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा, डेफिनेटली आई विल रिजॉल्व। नहीं अगर आपको दैट इज, तो फिर यू कैन बेसिकली आल्सो ऐड योर डाउट ऑन लॉ विद आरबी करके आपको इंस्टाग्राम पे एक पेज मिलेगा, वहां पे भी दैट इज आप क्या कर सकते हो, आपको दैट इज आप आपका डाउट वहां पे पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा डोंट फॉलो दैट पेज ऑल्सो, वो भी चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इसको बस सब्सक्राइब करो, यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब करो, यहाँ से पैसे आते हैं। ठीक है, चलो, जोक्स अपार्ट, नहीं जोक नहीं है भाई, प्लीज सब्सक्राइब करो अगर आपको दैट इज लेक्चर अच्छा लगा है। ठीक है, कन्वीनियंस से करो, जमा तो करो, नहीं करोगे तो भी करो रे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब गाइस द मैटर ऑफ फैक्ट इज, सुनो, तो अपन बात क्या कर रहे थे, समझो। सो बेसिकली 100 एम्प्लॉइज इस कंपनी के थे, एंड उसके अंदर देखो ये दो दो एम्प्लॉइज, तो 100 एम्प्लॉइज में से दो एम्प्लॉइज ने इस कंपनी के शेयर परचेस किए। कंपनी में काम कर रहा हो तो एम्प्लॉय, उस कंपनी के शेयर परचेस के लिए मेंबर्स, तो क्या इनको काउंट किया जाएगा? तो लॉ ने एग्जेम्पशन दिया है, जो एम्प्लॉइज है ना, जो एम्प्लॉइज है और उसने बाद में शेयर भी परचेस कर लिया, तो इन दैट केस इवन तो मेंबर है, रहने दे, बट उसका लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट। एट द सेम टाइम समझो, अभी ना मेरे को पता है खुराफाती दिमाग वाले स्टूडेंट्स होते हैं, विच इज अगेन हम भी वैसे ही थे। ठीक है, सर 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 ये तो चलो समझा, ये हमने समझा। ठीक है, बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज व्हाट इफ समझो मैं अभी एम्प्लॉय हूँ, मैंने शेयर परचेस कर लिया, 2 साल बाद मैंने इस कंपनी को छोड़ दिया, आई लेफ्ट दैट जॉब, अभी मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ, अभी मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ,
नाउ आई एम जस्ट मेंबर ऑफ द कंपनी। फिर से क्वेश्चन सुन, मैंने शेयर परचेस किया और मैं एम्प्लॉय भी हूं, तो मेरे को मेंबर में काउंट नहीं किया जाएगा, बराबर। बट मैंने शेयर परचेस किया था 2 साल पहले और आज जॉब छोड़ रहा हूं, तो अब तो एम्प्लॉय नहीं रहा, अब सिर्फ मेंबर ही हूं। तो क्या मुझे अभी भी 200 के लिमिट में काउंट किया जाएगा? तो आंसर इज नहीं। पास्ट एम्प्लॉय हो या फिर करंट एम्प्लॉय हो, दोनों के लिए आपको एग्जेम्पशन है। दैट इज पास्ट एम्प्लॉय को भी वो लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा एंड प्रेजेंट एम्प्लॉय को भी वो लिमिट में काउंट किया नहीं जाएगा। आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर। एक एग्जांपल और लेता हूं, देन उसके बाद अपन कंक्लूड करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर पॉइंट है, आपको जानना बहुत जरूरी है। इवन यू आर परस्यूइंग योर सीए, सीएससीए में कोई भी लेवल हो, ठीक है, दैट डजंट मैटर एट ऑल। ठीक है, कंसेप्ट है तो पढ़ना है, बात खत्म। ठीक है, चल अब समझो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। समझो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, इट इज एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। नेक्स्ट दैट इज ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। एंड समझो ये कंपनी इज एंगेज, ये कंपनी किसमें एंगेज है? द कंपनी इज एंगेज इन, समझो कॉटन एंड टेक्सटाइल सेक्टर में कंपनी एंगेज्ड है। कॉटन एंड टेक्सटाइल सेक्टर का बिजनेस इसका चालू है। ठीक है, इसके ऑलरेडी सर कितने मेंबर्स है? इसके ऑलरेडी समझो दैट इज 25 मेंबर्स आर ऑलरेडी ऑन इट्स, ठीक है, लिस्ट। ऑलरेडी 25 मेंबर है। अब द मैटर ऑफ फैक्ट इज, समझो इनके ना एम्प्लॉयज टोटल कितने? इनके समझो नहीं 200 लूंगा, थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, समझो इनके ऑलरेडी 150 एम्प्लॉइज है। इस कंपनी में 150 एम्प्लॉइज काम करे मस्त अच्छे से, दैट इज काम कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, नाउ द मैटर ऑफ फैक्ट इज, समझो इसमें ना इस एम्प्लॉइज में से एक पर्सन था मिस्टर, दैट इज समझो साहिल। मिस्टर साहिल करके एक स्टूडेंट था, मिस्टर साहिल करके एक एम्प्लॉय था। ठीक है, द मैटर ऑफ फैक्ट इज, देखो मिस्टर साहिल ने क्या बोला कि दैट इज सर 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 मेरे को कंपनी के शेयर परचेस करना है। ठीक है, उसने कंपनी को पैसे दिए, उस कंपनी के शेयर परचेस कर लिए। नाउ अभी दो चीज चेक करेंगे, क्या ये एम्प्लॉय है? यस, ये एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय है। ओके, नेक्स्ट इसने शेयर परचेस कर लिया, तो ये मेंबर बना क्या? तो आंसर इज यस। क्या इसको लिमिट में काउंट करेंगे? नो। क्यों? क्योंकि ये एम्प्लॉय भी है और एम्प्लॉय बनने के बाद एम्प्लॉय था, उसके बाद उसने कंपनी के शेयर परचेस किए, तो प्राइवेट कंपनी को एग्जेम्पशन है कि दैट इज, जाओ आप टेंशन मत लो। आप अगर आपके एम्प्लॉय को शेयर दे रहे हो तो बेसिकली टेंशन मत। क्यों ये किया है सर? प्राइवेट कंपनी का ऐसा प्रोविजन क्यों लगा है? अरे ये इसके लिए डाला है सो प्राइवेट कंपनी का जो लिमिट 200 का एग्जॉस्ट ना हो जाए। अगर एम्प्लॉय ज्यादा निकले, समझो सारे एम्प्लॉयज ने इस कंपनी के, सारे क्या आधे एम्प्लॉयज ने भी इसके लिए लिए, तो फिर तो एग्जॉस्ट हो गई लिमिट 200 की। अगर उनको बाद में किसी और से पैसा लेना हो और बाद में उनको, फिर बाद में मेंबरशिप ही उनके पास नहीं बची है, तो लॉ ने उनको एग्जेम्पशन दिया है। समझे आप? लॉ ने उनको एग्जेम्पशन क्या दिया? अगर तू तेरे एम्प्लॉय के पास से पैसे ले रहा है और दैट इज उसको मेंबरशिप दे रहा है, सो इन दैट केस तू ले चलेगा, उसको मेंबर मानेंगे, बट उसको मेंबरशिप के लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। इट इज अगेन बेटर फॉर यू। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ेंगे। सो एक एम्प्लॉय था, उसने दैट इज कंपनी की मेंबरशिप परचेस कर, दैट इज कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, वो मेंबर ही रहेगा, बट एट द सेम टाइम ही विल नॉट बी काउंटेड इन द टोटल कैप और टोटल लिमिट ऑफ मेंबरशिप। क्लियर है क्या? चलो अब नेक्स्ट आई होप अभी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट समझो साहिल ने 2025 में शेयर्स अक्वायर किया। ठीक है, एंड बेसिकली वो एम्प्लॉय तो था और शेयर्स भी अक्वायर किया, तो एम्प्लॉय मेंबर, बट उसको लिमिट में काउंट करेंगे। टोटल 25 था, क्या साहिल को +1 26 करेंगे? नहीं करेंगे सर। अभी समझो 2027 में ही रिजाइंड फ्रॉम द कंपनी, इसने कंपनी से क्या कर दिया? रेजिग्नेशन दे दिया। इसने कंपनी से रेजिग्नेशन दे दिया। अब मेरे को बताओ, क्या ये अभी एम्प्लॉय है? सर ये एम्प्लॉय नहीं है, ही इज नाउ नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। बट इसने अभी तक शेयर्स थोड़ी बेचे, शेयर्स तो इसके पास है, मतलब ये अभी भी मेंबर है। तो जब भी एम्प्लॉय था तभी मेंबर भी था, तब उसको लिमिट में काउंट नहीं किया। बट ये अभी बेसिकली एम्प्लॉयमेंट छोड़ के चला गया है, तो एम्प्लॉय तो नहीं है बट बेसिकली मेंबर है। क्या इसको लिमिट में अभी काउंट करेंगे? आंसर इज नहीं, आपको काउंट नहीं करेंगे। भले आप पास्ट एम्प्लॉय हो या फिर करंट एम्प्लॉय हो, तो आपको, एम्प्लॉय तो था ना वो आपका, जब उसने शेयर परचेस किया तब वो आपका एम्प्लॉय था क्या? बस। बाद में भले वो आपकी एम्प्लॉयमेंट छोड़ के भी क्यों ना चले जाए, आपको हम उसके लिमिट में काउंट करेंगे ही नहीं। क्लियर है क्या? ये समझा? अब गाइस देखो, मेरे को पता है ये दैट इज बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं समझेगा अगर ध्यान से नहीं सुने। ये क्लियर हुआ क्या? सो देखो, अभी अभी अपन अपन क्या कर रहे थे? 200 के जो लिमिट है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 200 के लिमिट में जो अपन काउंट कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, तो उसमें अपन क्या क्या कैसे कैसे होगा। ठीक है, समझो अगर दो जन मिलके एक शेयर परचेस कर रहे हैं, ठीक है, दो जन मिलके अगर एक शेयर परचेस करें, इसको जॉइंट मेंबरशिप बोलते हैं। सो जॉइंट मेंबरशिप में दो जन को अलग काउंट नहीं करेंगे, एक ही काउंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर कोई एम्प्लॉय उस कंपनी का, अगर पहले एम्प्लॉय है और बाद में अगर उसने उस कंपनी का शेयर परचेस किया है, सो इन दैट सर्कमस्टांस ही विल नॉट बी एडेड टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ 200 मेंबर्स लिमिट। नेक्स्टली अगर समझो वो मेंबर, अगर समझो वो एम्प्लॉई जो मेंबर बना और बाद में वो एम्प्लॉयमेंट को छोड़ के चला गया,
तो क्या बाद में उसको काउंट किया जाएगा? नहीं, उसको काउंट नहीं किया जाएगा, बिकॉज द प्री कंडीशन इज व्हाट फॉर एग्जाम्पशन कि दैट इज पहले एम्प्लॉय होना चाहिए और उसके बाद उसने एक्विजिशन ऑफ शेयर किया रहना चाहिए। क्लियर है क्या? अब ये समझा। अब गाइस जो नेक्स्ट थिंग है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब समझो अगेन, ये आरबी प्राइवेट लिमिटेड, आरबी प्राइवेट लिमिटेड नामक की कंपनी, अगेन ये कंपनी है। अब समझो इसके अंदर एकदम 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 ध्यान से सुनना, ठीक है? ऑलरेडी मेंबर कितने हैं सर? ऑलरेडी 30 मेंबर है, ठीक है? 30 मेंबर है अपने, एक ना 36 पर्सन है, ठीक है? समझो मिस्टर, समझो कृष्णा, ठीक है? समझो मिस्टर कृष्णा है, इसने क्या किया? इस कंपनी का मेंबर बना, इस कंपनी का मेंबर बना वो, सिर्फ ध्यान से सुनिए, इस कंपनी का मेंबर बना। ओके, कंपनी का मेंबर बना। सर क्या वो एम्प्लॉय है? नहीं है वो एम्प्लॉय, मेंबर बना। 2026 में मेंबर बना, बराबर? 2026 नहीं थे, अगले साल का नहीं, यही साल का लेते। 2025 में became the member of the company, invested in the shares of the company, became the member of the company. So क्या उसको मेंबर में ऐड करेंगे? यस, मेंबर बना तो दैट इज ऐड करेंगे। सर 2027 में वो इस कंपनी में एज एम्प्लॉय अपॉइंट होना चाहता है और एम्प्लॉय हो भी गया। अब क्या उसको यहां से निकालेंगे? नहीं, अब दैट इज उसको लिमिट से निकाल देंगे क्या? सर अभी प्लस किया था ना, प्री कंडीशन क्या था? आप जब एम्प्लॉय बन गए, उसके बाद अगर आपने शेयर परचेस किया ना, तो बेसिकली आपको काउंट नहीं किया जाएगा। बट पहले अभी यहाँ पे आप क्या बने हो? मेंबर बने हो। और उसके बाद अगर आप बेसिकली क्या बने हो? दैट इज शेयर होल्डर। तो दैट इज पहले आप शेयर होल्डर बने, दैट इज पहले आप मेंबर बने, और उसके बाद अगर आप एम्प्लॉय बने, तो आपको दैट इज लिमिट में काउंट किया जाएगा। क्लियर है क्या? पक्का समझा? अगर नहीं समझा तो उसको रिवाइंड करके जाके देखिए, बट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्लियर है? चलो एक बार मैं रिवीजन कराऊंगा, उसके पहले तो अपन आगे बढ़ेंगे भी नहीं, ठीक है? चलो अब फटाफट फटाफट एक रिवीजन लेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट किसको डिफाइन करता है? प्राइवेट कंपनी को। ठीक है, जिनको नहीं समझा है आप रिवाइंड करके जाके देख सकते हो, ये भी क्विक रिवीजन तो मैं करा ही रहा हूँ। ठीक है, प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में 3 एट्रीब्यूट्स है, क्या है? दैट इज प्रोहिबिशन, देन देयर इज अ लिमिटेशन एंड देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, प्रोहिबिशन किसके लिए? टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, नाम में ही दैट इज क्या है? प्राइवेट कंपनी है तो पब्लिक से पैसे एक्सेप्ट कर नहीं सकते। लिमिटेशन, सो मिनिमम मेंबर्स कितने बन सकते हैं सर? 2। मैक्सिमम कितने बन सकते हैं? 200। क्लियर है क्या? रिस्ट्रिक्शंस किसके लिए? देयर आर रिस्ट्रिक्शंस फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। क्या सर शेयर ट्रांसफर कर ही नहीं सकते? अरे शेयर ट्रांसफर कर सकते हो, बट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के रिस्ट्रिक्शंस को कंप्लाई करने के बाद, मीट करने के बाद। सर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के लिए क्या रिस्ट्रिक्शन है? अब ये 200 के लिमिट में किसको किसको किस प्रकार काउंट किया जाएगा? चलो देखते हैं। अब सिंपल बताता हूँ। एक, अगर जॉइंट मेंबर्स है, 2 जन मिलके शेयर परचेस करे, तो जॉइंट मेंबर को भी अपन क्या काउंट करेंगे? एज अ 1 मेंबर ही काउंट करेंगे। ठीक है, एज अ 1 मेंबर काउंट करेंगे। नेक्स्ट, अगर मेरे को बताओ दैट इज जॉइंट मेंबर को अपन 1 मेंबर काउंट करेंगे। नेक्स्टली दैट इज अगर समझो कोई पास्ट एम्प्लॉय है, कोई पास्ट एम्प्लॉय है या फिर प्लस कोई करंट एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय पहले बना और बाद में, ये शब्दों को सुनो समझ जाओगे, पहले एम्प्लॉय बना और बाद में मेंबर बना, तो उसको 200 के लिमिट में काउंट किया नहीं जाएगा। बट अगर पहले मेंबर बना और बाद में एम्प्लॉय बना, ठीक है, इन दैट केस आपको मेंबर के लिमिट में काउंट किया जाएगा। क्लियर है क्या? पक्का समझा? एक और बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर समझ लो। ठीक है, अच्छा, किसी स्टूडेंट को, इफ एनी स्टूडेंट वांट दिस राइटिंग पेपर या फिर वर्किंग पेपर्स अगर आपको चाहिए होगा, काइंडली बेसिकली डीएम। ठीक है, 2 सोर्सेस है आपको, दैट इज आप लॉ विद आरबी के दैट इज पेज पे मेरे को डीएम कर सकते हो। आई विल बेसिकली शेयर दिस राइटिंग पेपर्स टू यू। क्लियर है क्या? या फिर आपको अगर स्क्रीनशॉट लेने, यू कैन डेफिनेटली टेक इट। ठीक है, हाँ, पर मेन नोट्स का जो मैं कराऊंगा उसको मार्किंग में ध्यान देना। ठीक है, जो मैं मेन नोट्स आपको शेयर करूंगा। ठीक है, चलो एनी डाउट कुछ भी होगा प्लीज बता देना। ठीक है, एक और बार रिपीट करता हूँ, एम्प्लॉय का क्लॉज प्लीज अच्छा समझो, इसको इतना स्ट्रेस करके बता रहा हूं बिकॉज इट इज दैट क्रूशियल क्राइटेरिया। ठीक है, बिकॉज पीएलआर सबको याद रह ही जाएगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, चलो, सो बेसिकली देखो 200 के लिमिट में अगर कोई जॉइंट मेंबर्स है उनको एक ही काउंट करेंगे। एट द सेम टाइम एम्प्लॉय बना तू, शेयर्स परचेस किया, एम्प्लॉय बना शेयर परचेस किया, मेंबर के लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, एम्प्लॉय हो
शेयर परचेस किया, बाद में कंपनी छोड़ दिया, एम्प्लॉय था ना तब शेयर परचेस किया ना, तो तेरे को दैट इज हम लोग काउंट करेंगे ही नहीं। बट पहले मैंने शेयर परचेस किया और बाद में थोड़े समय के बाद जाके कंपनी का अगर मैंने दैट इज एम्प्लॉय बना हूं, इन दैट केस मेरे को मेंबर में काउंट करेंगे, क्योंकि पहले जब तूने शेयर परचेस किया था तो तू एम्प्लॉय था ही नहीं। सो इन दैट केस बेसिकली आप ऑलरेडी काउंटेड हो चुके हो, ठीक है, और बाद में जाके एम्प्लॉय बना, सो आप दैट इज काउंटेड ही रहोगे। क्लियर है क्या? सो दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ द प्राइवेट कंपनी। अभी अपन और प्रोविजंस के ऊपर आगे 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 बढ़ते हैं, ठीक है। चलो एक सेकंड में नोट शेयर करता हूं। चलो ओके, लेट्स बिगिन। चलो अब नोट्स में देखो, प्राइवेट कंपनी किसमें, अगेन सेक्शन याद रखना है, सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में प्राइवेट कंपनी डिफाइंड है। प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में प्रिस्क्राइब्ड। अच्छा, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में प्रिस्क्राइब, मैंने अभी देखो जब लेक्चर शुरुआत किया तब मैंने आपको बताया था, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल मतलब क्या, मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द बिजनेस। आई विल टेल यू, कंपनीज एक्ट 2013 अभी अपन पढ़ रहे हैं, इसके प्रीवियस का एक लॉ था, कंपनीज एक्ट 1956। उसके अंदर पता है कैसे था, अगर आपको प्राइवेट कंपनी बनानी है ना, तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाओगे आरओसी के पास, तो आपको तुरंत वहां पे बोलेगा कि आपके पास एटलीस्ट 1 लाख रुपया है क्या। अगर आपका 1 लाख रुपया दैट इज आपका मिनिमम पेड अप कैपिटल है, तो ही हम आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए देंगे, वरना नहीं। बट अभी दैट इज 2013 का जब एक्ट आया, बाद में दैट इज बेसिकली उसमें क्या पता कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए, मतलब कोई भी मतलब बिजनेस को प्रमोट करने के लिए उन्होंने क्लॉज को निकाल दिया। मतलब अभी 5,000 6,000 10,000 से भी, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस, कितने भी कैपिटल से मिनिमम कितना भी, मतलब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि इतना पैसा होना ही चाहिए। आप दैट इज कितने भी पैसों से, कितने भी मिनिमम कितने भी पैसों से आप आपका दैट इज प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। कोई मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट दैट इज कोई भी, मतलब पहले जो लिमिट था वो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। चलो मतलब दैट इज मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज बी प्रिस्क्राइब, जितना आपको चाहिए आप दैट उससे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर, जो अपन ने देखा क्या, रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट, लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200, तो मैक्स मैक्स कितने मेंबर हो सकते हैं, 200। देखो तो मिनिमम कितने होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे, आई होप आपने आंसर दिया है। चलो आगे बढ़ेंगे। प्रोवाइडेड दैट वेयर टू और मोर पर्सन्स होल्ड वन और मोर शेयर्स इन अ कंपनी जॉइंटली, दे शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर। जो अपन ने देखा, अगर दो और मोर पर्सन्स मिलकर के अगर एक शेयर्स अगर अक्वायर कर रहे हैं, तो फॉर दैट रीजन दे विल नॉट बी काउंटेड एज इंडिविजुअल, दे विल बी काउंटेड एज सिंगल पर्सन ओनली। क्लियर है क्या? पहला, कोई भी मिनिमम पेड अप कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड, मेरे को बताओ, रिस्ट्रिक्शंस है फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, मैक्सिमम मेंबर्स कितने बन सकते हैं, 200। और उसको 200 में काउंट करने के लिए अगर कोई टू और मोर पर्सन मिलकर के अगर कंपनी के शेयर्स परचेस कर सकते, टू और मोर पर्सन ने मिलकर के कंपनी के शेयर्स को परचेस किया, दे शैल बी काउंटेड एज अ सिंगल मेंबर। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट देखो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट पर्सन्स हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, जो एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनी में अभी है, दैट इज करंट एम्प्लॉय इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, मतलब करंट एम्प्लॉय जो अभी करंटली कंपनी के एम्प्लॉयज है, एंड पर्सन्स हु वर प्रीवियसली इन द एम्प्लॉयमेंट, जो छोड़ के चले गए, पास्ट एम्प्लॉय, ठीक है, पास्ट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। मतलब जब देखो, एक दैट इज जो करंट एम्प्लॉयज है, एट द सेम टाइम जो कंपनी को छोड़ के चले गए, जब वो लोग दैट इज एम्प्लॉय थे या फिर जब वो एम्प्लॉयज है, अगर उन्होंने तब अगर शेयर्स को परचेस किया है, तो उनको लिमिट में काउंट किया नहीं जाएगा, ऐसे उन्होंने मेरा छाप करके बोला है, ठीक है। देखो, while in that employment and have continued to be the members after the employment ceased shall not be included in the number of members। मतलब जब भी उसने दैट इज, एक तो देखो, एक क्या होगा, आप कंपनी के एम्प्लॉय हो और आपने तभी शेयर परचेस किया है, इन दैट केस तभी भी आपको मेंबर में काउंट नहीं करेंगे। एंड एम्प्लॉयमेंट सीज्ड, मतलब आपने उस कंपनी को छोड़ के भी चले गए हो, ठीक है। आपने जब मेंबर थे, मतलब जब आप एम्प्लॉय थे, तभी आपने उस कंपनी के शेयर को परचेस किया, अभी आप उस कंपनी को छोड़ के भी चले गए, फिर भी आपको उसको लिमिट में आपको इंक्लूड किया जाएगा नहीं। क्लियर है क्या? पक्का समझा? आपको एक बार तो दैट इज इस नोट्स को रीड करना पड़ेगा, एंड दैट इज मैंने मॉड्यूल से छेड़खानी नहीं की है, थोड़े वर्ड्स को ट्विस्ट करके इजी करके मैंने आपको दिया है। प्लीज रीड दिस, ठीक है, आपको दैट इज बेसिक आइडिया जाएगा लॉ एग्जैक्टली कैसे पढ़ा भी जाता है, ठीक है। तो अभी तक अपने क्या देखा, देखो सेक्शन 2 क्लॉज 68 करे, अभी पहला क्या बोला, मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होता है। सेकंड क्या बोला, रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर पॉसिबल है क्या? यस, बट वो रिस्ट्रिक्शंस है, प्रोहिबिशन नहीं है। नेक्स्ट मेरे को बताओ, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 200। और 200 के लिमिट में अपन काउंट करते वक्त मेरे को बताओ, जॉइंट मेंबर्स को विल बी काउंटेड एज 1, दो जन ने मिलकर कंपनी का शेयर परचेस किया तो विल बी काउंटेड एज 1 मेंबर। नेक्स्ट, अगर कोई पास्ट एम्प्लॉय है या फिर अगर कंपनी का करंट एम्प्लॉय है और उस वक्त अगर उन्होंने कंपनी के शेयर परचेस किए, भले बाद में उसने कंपनी छोड़ दिया, फिर भी उसको मेंबरशिप में काउंट किया नहीं जाएगा। नेक्स्ट, प्रोहिबिट्स, प्रोहिबिट्स देखो मतलब बैन,
एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, नाम में ही प्राइवेट कंपनी है तो आप पब्लिक को चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल सकते भाइयों बहनों कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है मित्रों कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, नहीं बोल सकते आप, क्योंकि ये कंपनी कौन सी है, प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। एंड प्राइवेट कंपनी इज नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट और एक्सेप्ट इनवाइट पब्लिक फॉर इन्वेस्टिंग इनटू योर सिक्योरिटीज इन शेयर्स ऑफ द कंपनी, अलाउड ही नहीं है। नेक्स्ट, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, देखो ये मतलब अपना ही देखो, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर पब्लिक और प्राइवेट कंपनी हैज बीन रिमूव्ड, डन अवे मतलब रिमूव, इंग्लिश है थोड़ा दिक्कत आएगा। 2015 में अमेंडमेंट एक्ट पास करके, क्यों, फॉर द पर्पस ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। देखो अगर मेरे को बोले तेरे पास 1 लाख रुपए ही होना चाहिए बिजनेस कंडक्ट करने के लिए, तो मेरे पास तो 1 लाख रुपए है ही नहीं ना, तो मैं तो बिजनेस प्राइवेट कंपनी शुरुआत ही नहीं कर सकता। इन दैट केस अभी उन्होंने बोला आपके पास जितना भी पैसा है बस आपको कंपनी स्टार्ट करना है, क्या तो प्रोसेसिंग फी भरिए और कंपनी स्टार्ट करिए, कर सकते हैं ना फिर अपन। तो मिनिमम कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या कर दिया है, निकाल ही दिया है, क्लियर है क्या, सो दैट मोर एंड मोर कंपनीज रजिस्टर हो गए। बताता हूँ क्यों है ये, इसके पीछे का रीजन पता है क्या, अल्टीमेटली देखो अगर सोल ट्रेडिंग जैसा बिजनेस चलता रहेगा ना, तो उनका ना जो बिजनेस को ऑपरेशन या फिर बैलेंस शीट है ना उसको फाइल करना कहीं पे पड़ता नहीं है। इफ यू स्टार्ट, मेरे को बताओ अगर पानीपुरी वाला पर्सन है, ठीक है, अगर एट द सेम टाइम मेरे को बताओ कि ये क्या बोलते हैं अपना, दैट इज जो नुक्कड़ पे जो बहुत से स्ट्रीट वेंडर्स या फिर स्ट्रीट स्टॉल्स होते हैं, दे आर बेसिकली नॉट फाइलिंग एनी बैलेंस शीट, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते, तो उनका कितना पैसा कमाया वो बताएंगे नहीं प्रॉपर्ली। एट द सेम टाइम मोस्टली कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं एंड वो बेसिकली टैक्स में फिर बेसिकली बहुत दिक्कत होती है। सो इसीलिए अगर आप देखो, अगर आपके पास थोड़ा भी पैसा है, अगर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है तो डेफिनेटली कर सकते हो। एंड उसके बाद कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी फिर पब्लिक कंपनी, आपको आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी के पास फाइल तो डेफिनेटली करनी पड़ती है। इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगा। इसलिए 2015 में कमेंटमेंट लाके इसको, दैट इज वो पहले लिमिट थी ना कि 1 लाख होगा तो ही तो प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकता है, वो निकाल दिए। देखो यहाँ पे बोले दिस मूव वॉज टू मेक इजियर फॉर रजिस्टरिंग मोर एंड मोर कंपनीज रजिस्टर हो, इसके पीछे का उद्देश्य ये था। अब ये देखो ये लाइन तो आप लोग है ना ऐसे नाश्ते में खा सकते हो एकदम, एक आपको दैट इज ये तो बहुत अच्छे से आती है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एज प्राइवेट कंपनी कैन बी 200, तो मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, क्लियर है क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब मैं एक बताऊं, शेयर ट्रांसफर कर, याद है आपको केन वाला एग्जांपल, अरे केन देखो ना मेरे कंपनी का मेंबर था, मेरे को पकड़ के हम दैट्स केन को काउंट करके भी वो टोटल दैट इज 10 मेंबर्स, एंड केन वांटेड टू उसको उसका अपने दैट इज क्या शेयर को सेल दैट इज डिस्पोज या फिर उसको शेयर को ट्रांसफर करना था उसके फ्रेंड मिस्टर राज को, मिस्टर बेसिकली हाँ आकाश था बेसिकली, हाँ तो आकाश को उसको शेयर ट्रांसफर करना था, बट इट वाज नॉट अलाउड, क्यों नहीं अलाउड था, बिकॉज वो आउटसाइड पर्सन था। हमने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या बोला था, अगर आपको हमारी कंपनी का आप अगर मेंबर हो और अगर आपको शेयर ट्रांसफर करना है बिंदास कर सकता है, बट इंटरनल मेंबर को ही कर सकता है, ये रिस्ट्रिक्शन था। तो जो भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रिस्ट्रिक्शंस है, अगर तो उसको मीट करता है, कॉम्प्लीफाई करता है, सेटिस्फाई करता है, यू आर गुड टू ट्रांसफर द शेयर्स ऑफ द कंपनी। सो कहां पे लिखे होते रिस्ट्रिक्शंस, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। So therefore, restrictions on transfer of shares in a private company are usually included in the articles of association of the company. Clear हुआ क्या, पक्का समझा है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा मेरे को बताओ, अब आपको पता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के ऊपर एक चैप्टर भी है, अपन उसके ऊपर आएंगे तब देखेंगे, बट अभी बताना जरूरी है, सुन लो। अब समझो, जैसे मैंने आपको दैट इज वो एग्जांपल लिया था, ठीक है, दैट इज आरबी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था। एक सेकंड, एक मिनट दो, एक मिनट दो, अरे हो जा भाई, मस्ती क्या कर रहा है। चलो अभी समझो, दैट इज, समझो आरबी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, आरबी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसके अंदर अपन ने बोला था जैसे कितने मेंबर्स थे सर, टोटल 10 मेंबर्स थे, और ईच के पास, ठीक है, 10% ईच ने कंट्रीब्यूट किया, 10% सबका हिस्सा है, सबका 10% हिस्सा है कंपनी के अंदर, ठीक है, टोटल कितना है, ठीक है, दैट इज 100 करोड़ की कैपिटल थी, ठीक है, तो 10 करोड़ सबने कंट्रीब्यूट किया। अब मैटर देखो क्या आता है, अब सर ट्रांसफर करना है, सर करना भाई, बिंदास करना है, आई वांट टू ट्रांसफर, गो अहेड, हु इज स्टॉपिंग यू, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज स्टॉपिंग मी, या सो देन कंप्लाई विद द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, देन गुड टू गो। बट सुनो कैसे होता है, आप क्या करते हो समझो, आप है ना देखो कंपनी के ओनर्स, हम 10 दिन ना कंपनी के ओनर्स है, बट हम डेली बेसिस में कंपनी में नहीं जाएंगे। एक आपको एग्जांपल लेता हूं, जाएंगे तो भी दैट इज ऑपरेशन ऐसे देख के आ जाएंगे रिटर्न। आई टेल यू, पब्लिक कंपनी में जैसे रिलायंस कंपनी, पता है मैंने रिलायंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, आपने विप्रो, इन्फोसिस, ठीक है, अदानी विल्मार, सुजलॉन, बहुत अलग अलग कंपनी के आपने दैट शेयर परचेस करके रखे होंगे, ठीक है। अपन एग्जांपल अपनी मोटा बाई की कंपनी से ही लेंगे, ठीक है, तमें सांभड़ो हवे, ठीक है, सू कहूं छू, ठीक है। अब मेरे को बताओ, समझो मैंने रिलायंस कंपनी का शेयर परचेस किया है, ठीक है, बहुत लोगों ने किया है, मैंने अकेले ने नहीं किया है, टाटा वाला भी बहुत लोगों ने किया है,
Do we go on daily basis? No, we do not. We are the members of the company, we are the owners of the company, we do not daily visit. बरोबर? तो सर कंपनी मैनेज कौन करता है? कंपनी मैनेज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो कंपनी को मैनेज करते हैं। सर वो तो पब्लिक कंपनी, गधा, प्राइवेट कंपनी के अंदर भी होते हैं। ठीक है? दैट वे। तो बेसिकली देयर आर ओनर्स आल्सो एंड देयर आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आल्सो। सो बेसिकली अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दैट इज ए मैनेजमेंट के लोग होते हैं। अब देखो कैसे होगा। प्रोसेस कैसे होगा? मिस्टर केन क्या करेगा? वो ना एक फॉर्म भर के देगा क्या कि मेरे को मेरा 10% दैट इज 10 करोड़ का शेयर बेचने का है। ठीक है? अब अब ये एप्लीकेशन किसको देंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। तो उसमें देखो, अब केन बेच रहे हैं उसको ट्रांसफर बोलेंगे और जिस व्यक्ति को वो बेचने वाला उसको ट्रांसफर री बोलेंगे। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेक करेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के रिस्ट्रिक्शंस इसने कंप्लाई किए हैं क्या। सो अगर केन के एप्लीकेशन में दिख रहा है उसने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के रिस्ट्रिक्शंस को कंप्लाई किया है, तो ही उसका शेयर ट्रांसफर को आगे प्रोसेस किया जाएगा। बट अगर केन ने शेयर ट्रांसफर के रिस्ट्रिक्शंस को जो आर्टिकल्स ऑफ मतलब एओए में जो मेंशन्ड है वो कंप्लाई नहीं किए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लाइन कर देंगे। उनके पास पावर है, बोलेंगे मिस्टर केन यू आर नॉट अलाउड टू ट्रांसफर द शेयर्स ऑफ द कंपनी बिकॉज यू आर नॉट कंप्लाइंग विद द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय एओए। क्लियर हुआ क्या? देखो अभी अपन देखते हैं, बहुत मस्त पॉइंट है, तगड़ा पॉइंट है। ठीक है? देखो, द एओए एम्पावर दैट इज एओए पावर देता है डायरेक्टर्स टू डिक्लाइन द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनी शेयर वेदर फुल्ली पेड हो या फिर पार्टली पेड हो बाय एक्सरसाइजिंग द एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन है मर्जी ओवर सच मैटर्स। मर्जी अपनी चला सकते हैं क्या? मेरी मर्जी है कि इसका शेयर ट्रांसफर मत करो, तेरी मर्जी मतलब वो क्या देख के अपनी मर्जी कब दैट इज अपना डिस्क्रिशन पावर कब इस्तेमाल करेंगे? आफ्टर सीइंग। हाँ बट अपनी मर्जी मेरे को पसंद नहीं है केन तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। एओए के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस है ना, अगर उसने कंप्लेन नहीं किया तो अपना पावर इस्तेमाल कर सकते हैं जो उनको एओए ने दिया है। वो चेक करेंगे कि एओए के हिसाब से ट्रांसफर हो रहे हैं ना, नहीं तो बीओडी के पास पावर है उनका दैट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होने ही ना दे। क्लियर है? दैट वेट इज क्लियर है क्या? चलो, हाँ देखो, an important thing to note here is that only permissible restrictions on transferability of shares are those contained in AOA. So सिर्फ और सिर्फ वही बाइंडिंग हो गया जो AOA के अंदर रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ अलग से रिस्ट्रिक्शंस पैदा नहीं कर सकते। ठीक है? कंसिडरिंग द मैटर ऑफ फैक्ट इज देखो जो AOA के अंदर रिस्ट्रिक्शंस है ना, उसी को ही बाइंड किया जाता है। मतलब मिस्टर केन को सिर्फ और सिर्फ मेक श्योर करना है कि दैट इज वो AOA की रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से ही है ना, दैट वे। अगर नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपका शेयर ट्रांसफर करने देंगे नहीं। याद रखना, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास मतलब बीओडी के पास पावर होता है कि आपका ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को क्या कर सकते हैं? स्टॉप कर सकते हैं, डिक्लाइन कर सकते हैं अगर वो एओए के हिसाब से नहीं है तो। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ेंगे। अब देखो ये सेम चीज वापस रिपीट किया है। ठीक है? देखो, द कैप ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी इंक्लूड्स काउंटिंग जॉइंट मेंबर एज अ जॉइंट होल्डर एज अ सिंगल मेंबर। अगर दो जन मिलके एक अगर शेयर परचेस कर रहे हैं तो उनको दो अलग अलग मेंबर्स काउंट नहीं करेंगे, एक ही मेंबर काउंट करेंगे। समझा है ना? चलो, ऑल्सो नॉट काउंटिंग प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयज। कब से चिल्ला चिल्ला के बोला तुम्हारे को? प्रेजेंट एम्प्लॉय नॉट काउंटेड, पास्ट एम्प्लॉय ऑल्सो नॉट काउंटेड। क्लियर है क्या? अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय हो और अगर आपने कंपनी का शेयर परचेस किया है, मैं ये बोल बोल के पागल हो जाऊंगा आप लोगों को, बट क्लियर है ना? नहीं समझो तो वापस पूछना। अगर समझो मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, और अगर मैंने कंपनी का शेयर परचेस किया है, ठीक है, तो मैं करंट एम्प्लॉय हूँ, मेरे को मेंबर में काउंट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि मेंबर नहीं मानेंगे, मेंबर मानेंगे, बट आपको दैट इज मेंबर की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है? आपने आज शेयर परचेस किया और बाद में आपने कंपनी छोड़ दिया। अगर आपने यहाँ शेयर परचेस किया और बाद में आपने कंपनी छोड़ दिया, तो मतलब आप इवन दो आप कंपनी के मेंबर है, आप एम्प्लॉय नहीं हो, फिर भी आपको मेंबर के लिमिट पे काउंट नहीं किया जाएगा। बट देखो, thus exemption cannot be claimed by first being member and then inducted। inducted का मतलब appointed। इंग्लिश है दोस्त, इंग्लिश। ठीक है? इट इज इंग्लिश। inducted as an employee, what does that stipulate? it means that first, अगर समझो ये बहुत मतलब ये बहुत मस्त पॉइंट है, ये बहुत मस्त पॉइंट है, इसको नहीं भूलना है। ठीक है? नेक्स्ट आपको ये वाला पॉइंट, ये चार पांच सितारे वाले पॉइंट है, 5 सितारे कर दो वहां पे। ठीक है? चलो तारा वाला तारा डालो पॉइंट को। ठीक है? अब इसका मतलब क्या है? देखो, एग्जामेशन क्या था? देखो, पहले आप एम्प्लॉय होने चाहिए, पहले आप एम्प्लॉय हो, बस पहले आप एम्प्लॉय हो, पहले एम्प्लॉय हो, बाद में आपने उस कंपनी का अगर शेयर परचेस किया, पहले एम्प्लॉय है ना तो चलेगा। पहले एम्प्लॉय है, उसके बाद अगर तूने अगर कंपनी का शेयर परचेस किया, पहले एम्प्लॉय और बाद में तूने अगर कंपनी का शेयर परचेस किया ना, तो देख तू एम्प्लॉय भी बन गया और मेंबर भी बन गया, तो भी तेरे को लिमिट में काउंट नहीं करेंगे, तेरे को एग्जामेशन है, जा टेंशन मत ले, बाय बाय। मत तेरे को दैट इज काउंट नहीं करेंगे। बट तूने क्या किया? पहले मेंबर बना,
थोड़े सालों बाद जाके यू बिकेम द एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी। मेंबर बनाना तभी तुमने काउंट कर दिया था, क्योंकि तभी तो एम्प्लॉय नहीं था, और बाद में जाके एम्प्लॉय बना, देन आपको लिमिट में काउंट किया जाएगा। क्लियर है क्या? पक्का समझा? हेंस अपना प्राइवेट कंपनी खत्म हो गया। ठीक है, चलो क्विक 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 रिवीजन करते हैं, अपन आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट, प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट में प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन है। फर्स्ट, मेरे को बताओ, तीन एट्रीब्यूट्स है, पी, एल एंड आर। पी दैट इज प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, अच्छा, मतलब नेम में ही है प्राइवेट कंपनी है, सो इन दैट सिनेरियो प्राइवेट कंपनी इज नॉट अलाउड टू इनवाइट पब्लिक, भाइयों बहनों मेरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, आप ये नहीं कर सकते। यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट और एक्सेप्ट एनी अमाउंट ऑफ फंड्स और फाइनेंसेस फ्रॉम द पब्लिक, आप नहीं ले सकते। ठीक है, सिक्योरिटीज मतलब इन्विटेशन करके लोगों से पैसे पुल नहीं कर सकते। टी हो गया। एल दैट इज लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या देखो, एल मिनिमम मेंबर्स 2, मैक्सिमम 200, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर टू 200, मैक्सिमम 200 मेंबर्स ही हो सकते हैं। एंड आर दैट इज रिस्ट्रिक्शंस, आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हो क्या? फ्रीली ट्रांसफरेबल है? नो। रिस्ट्रिक्शंस है? यस। प्रोहिबिशन है, कर ही नहीं सकते? नहीं कर सकते हो, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर के जो रिस्ट्रिक्शंस इसको कंप्लाई करने के बाद। क्लियर है क्या? अब 200 की जो लिमिट है उसके अंदर किसको काउंट नहीं किया जाएगा? प्रेजेंट एम्प्लॉय को नहीं किया जाएगा, पास्ट एम्प्लॉय को नहीं किया जाएगा, बट हाँ, प्रेजेंट एम्प्लॉय को नहीं किया जाएगा, पास्ट एम्प्लॉय को भी काउंट नहीं किया जाएगा, वो मेंबर बन जाएंगे बट फिर भी उनको काउंट नहीं किया जाएगा। बट मेरे को बताओ, अगर दो जन ने मिलकर एक शेयर परचेस किया तो उनको दो काउंट करेंगे कि एक काउंट करेंगे? उनको एक ही काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट मेरे को बताओ, आप पे ना, आप समझो दैट इज ए कंपनी, आरबी लिमिटेड, आरबी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। आज आप उसका शेयर परचेस, आप एम्प्लॉय नहीं हो, नॉर्मल पर्सन, आपने शेयर परचेस किया, आपको मेंबर मानेंगे? यस, मेंबर मानेंगे, मेंबर में काउंट भी करेंगे। 15 साल बाद आप उस कंपनी के एम्प्लॉय बने तो अभी तेरे को तो भी मतलब इसलिए आप मेंबर में रहोगे, आपका मेंबर में से वो दैट इज लिमिट में से नाम कट नहीं करेंगे। क्लियर है क्या? पक्का समझा? चलो, अब मेरे को तो मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब कितना भी मिनिमम कैपिटल होगा आप बिजनेस शुरुआत कर सकते हो। क्लियर है? चलो, ये सारे प्रोविजंस थे आपके। ठीक है, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200 नंबर चाहिए होते हैं। ठीक है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है, अगर आपने रिस्ट्रिक्शंस को कंप्लाई नहीं किया तो आपका ट्रांसफर क्या कर सकते हैं? वो रजिस्टर करने से रिफ्यूज कर सकते हैं। क्लियर है क्या? चलो, अभी अपन आगे बढ़ेंगे विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी। क्लियर है? चलो, ओके, लेट्स इनिशिएट विद द क्वेश्चंस। अभी अपन ने पूरा प्राइवेट कंपनी का पूरे प्रोविजंस कंप्लीट कर दिए, अभी अपन चलेंगे क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, चलो, अब पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं आराम से, केस स्टडी देखिए, कंफ्यूज या फिर डरना मत, इट इज वेरी इजी एंड गुड टू गो विद। ठीक है, लेट्स बिगिन। कैन प्राइवेट लिमिटेड सी, अगर आपको प्राइवेट कंपनी को आइडेंटिफाई करना है तो उसके नाम के आगे पीवीटी एलटीडी लिखा होना जरूरी होता है। सो एनीवेयर यू सी, if any company is being suffixed by the name PVT Ltd, it is called as a private company. So private company बोलते आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, that is section 2 clause 68 of the Companies Act। ठीक है, आपके दिमाग में बजना चाहिए कि that is section 2 clause 68 के अंदर private company is being defined। ठीक है, next, is a company having the paid up share capital of 1 lakh? Okay, 1 lakh इसका paid up share capital है। The number of members of the company are 120। सब छोड़ो, सब छोड़ो, एक क्वेश्चन का आंसर दो। मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए? 2। ठीक है, मिनिमम कितने चाहिए होते हैं? 2। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? दैट इज मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, तो कितने? अभी 120 है, तो चलेगा क्या? यस, कंपनी ने कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं किया, विद इन द लिमिट ही है। फॉर द 3 एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, फॉर द 3 एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी आर अलॉटेड शेयर्स रिसेंटली, अभी रिसेंटली 3 एम्प्लॉइज है, उनको कंपनी ने शेयर्स अपने अलॉट कर दिए। कैन दे बी अकाउंटेड फॉर? अकाउंटेड फॉर का मतलब क्या? उनको हम उस लिमिट में काउंट करेंगे क्या? काउंट फॉर इन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी। सो द आंसर इज, मुझे बताओ, क्या मेंबर्स को, मेंबर्स की जो लिमिट होती है 200 की, या फिर जो भी इनके भी 120 मेंबर्स है, अभी इसमें क्या ये 3 एम्प्लॉयज को ऐड करेंगे या ऐड नहीं करेंगे? सो द करेक्ट आंसर इज, इनको ऐड अपन नहीं करेंगे, तो अपने कंपनी के मेंबर्स 120 तो 120 ही रहेंगे, दे विल नॉट बी काउंटेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स का लिमिट। क्लियर है क्या? उनको मेंबर मिला, मेंबरशिप मिलेगी, बट उनको नंबर ऑफ मेंबर्स में काउंट नहीं करेंगे। सो इसको भी आंसर को प्रेजेंट कैसा करना है? पहले आपको सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 पूरा लिखना है, और बाद में क्लॉज में एक्सप्लेन करना है कि भले करंट एम्प्लॉय हो या फिर पास्ट एम्प्लॉय हो, अगर कोई भी एम्प्लॉय कंपनी का शेयर परचेस करता है, सो उनको इवन तो मेंबरशिप मिलेगी बट उनको मेंबर के लिमिट में काउंट किया नहीं जाएगा। इट वॉज वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, फॉर योर रेफरेंस में क्वेश्चन को एंड आंसर को दैट इज आपको पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, मैं इनको पोस्ट कर दूंगा, दैट इज आप चैनल। ओके, सो बेसिकली गो विद द नेक्स्ट वन, दैट इज Zen Private Limited is engaged in automobile sector। ठीक है, one of the member of the company wishes to transfer his shares। Okay,
तो मेरे को बताओ अगेन 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 दिमाग में याद रखो, आप अगर कभी भी कोई केस स्टडी पढ़ोगे ना, ठीक, दैट इज हेल्प के आप मार्क करते करते जाना, ठीक है, वरना आप जैसे ही में आप मर जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन में, ठीक है। एक मेंबर है जेन लिमिटेड का, वो प्राइवेट कंपनी, एंड उनको दैट इज क्या, शेयर ट्रांसफर करना है, तो क्या शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हो, बट फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्शंस को कंप्लाई करने के बाद। तो one of the member of the company wishes to transfer his shares, but the application of which is refused by the directors of the company. So directors ने उसका एप्लीकेशन को रिफ्यूज, दैट इज खारिज कर दिया, कि दैट इज क्या, आप आपके दैट इज ये शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। बट क्यों, कौन से बेसिस पे, कौन से ग्राउंड पे? ऑन द ग्राउंड दैट मेंबर्स हैव नॉट complied with the restriction to transferability of shares, is the contention of director is valid। अच्छा, आप मेरे को बताओ, डायरेक्टर कब रिफ्यूज कर सकता है? अगर कोई मेंबर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो रेस्ट्रिक्शंस मेंशन करके रखा है, अगर उसको कॉम्प्लीफाई नहीं करता है, कंप्लाई नहीं कर सकता है, इन दैट केस क्या रिस्ट्रिक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या रिफ्यूज कर सकता है ट्रांसफर ऑफ शेयर से? सो द आंसर इज यस, बिकॉज उस मेंबर ने उसको शेयर ट्रांसफर करना है, बट उसने रेस्ट्रिक्शंस को कंप्लाई नहीं किया, एंड हेंस डायरेक्टर ने उसका शेयर को ट्रांसफर करने से रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। सो क्या डायरेक्टर ने सही किया? सो द कंटेंशन ऑफ डायरेक्टर इज वैलिड, कि इस बंदे ने उस रिस्ट्रिक्शंस को कंप्लाई नहीं किया है। क्लियर है क्या? सो दैट वाज इट। क्लियर है? अभी अपन दैट इज नेक्स्ट सेशन में देखेंगे पब्लिक कंपनी फटफट फटफट हो जाएगा, एंड बाकी सारे टाइप्स ऑफ कंपनी को अपन कंप्लीट करेंगे। मेक श्योर करिए आप प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, राइटिंग प्रैक्टिस करिएगा, और मैं फिर से क्वेश्चन और आंसर को वहां पे पोस्ट कर दूंगा, ठीक है? सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।